अब ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है, तुम में से कौन कौन फैशन शो में गया है जहाँ पे ऐसे रैंप वॉक्स होती है और बाकी सब कुछ होता है? तो अब क्या हो, अब मैंने ये कुछ सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एक टाइम था जब मैं इतना तगड़ा यूट्यूबर नहीं था, ठीक है, मतलब स्टार्ट कर रखा था। आई थिंक 70,000 80,000 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे। तो उस टाइम ना मैं काफी फैशन शोज कवर करता था। पता नहीं मैं कैसे घुस गया था इस इंडस्ट्री में, बट मैं काफी कवर करता था, ठीक है। तो मेरे को कैमरा वर्क वगैरह आता है, गिम्बल चलाना, कैमरा, फोटोग्राफी, लाइटिंग एंड एवरीथिंग, ये आता है। तो हम कर रहे थे, तो हमें पता चला कि एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, ठीक है, और हमें उसे कवर करना है। 5 दिन का 5 स्टार होटल होगा और वहां पे उसी होटल में पूरा उनका इवेंट होगा, सब कुछ अलग अलग ट्रेनिंग वो सब कुछ होगा और हमें सब कुछ कवर कर। हम किसी इंसान के थ्रू गए थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो अब हमारा पहला दिन था जब हम शूट पे जा रहे थे, ठीक है। तो हमें ये था कि भाई अपना, मैं और मेरा एक और फ्रेंड था, ठीक है, हमारी अपनी दोनों की टीम थी। वी वर लाइक कि भाई फोड़ के आएंगे। तो ये सोच के जा रहे हैं कि भाई हम फोड़ देंगे, बहुत बढ़िया से काम करना है क्योंकि भाई आगे काम बढ़ाना है, ये सब कुछ करना है, इनके साथ और काम करना है। बढ़िया काम देंगे तो बढ़िया रिजल्ट्स देंगे, बढ़िया फोटोज वीडियोस देंगे तो भाई आगे काम मिलेगा और हमें करना है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज हम खुश कि भाई 5 दिन 5 स्टार में एक तो रहेंगे हम, ठीक है। अपना कमरा मिल गया था हमें, तो हम 5 स्टार में रहेंगे और भाई मस्त मजे भी मारेंगे शूट के बाद। तो अब हम ना, जिस लेडी के थ्रू हमें ये मिला था ना, वो हमारे साथ गई थी पहले हमें पहुंचाने की, ये है, उन्होंने सब कुछ समझा दिया था कि ऐसे ऐसे होता है, ये सब कुछ होता है। पहुंचे, उन्होंने एक चीज बोली कि भाई यहाँ पे ना ध्यान से रहे। तो अब मेरा और मेरे फ्रेंड को लगा कि भाई ये वैसे कह रही होंगी कि भाई थोड़ी इज्जत रख लेना, तमीज में रहना, ये सब। वो उस वे में नहीं कह रही थी। उन्होंने बोला बेटा ये इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री बहुत खराब है, तो थोड़ा ध्यान रखना और बच के रहना, अपने से मतलब रखना, ऐसे ऐसे शूट कर। तो मेरे फ्रेंड ने सुनी कि मैं भाई ऐसा क्या ही हो जाएगा, हम तो शूट करेंगे, वेन्यू पे पहुंचेंगे, शूट करेंगे, अपने रूम में चले जाएंगे, 5 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम सोच के घुस गए अंदर, होटल में पहुंचे। तो अब होटल में ना, अब 5 स्टार होटल्स में तुम घुसते हो ना तो काफी सारे हॉल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे अलग अलग इवेंट्स चल रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं क्या हो रहा है। तो मेरा दोस्त है ना, वो बोलता है कि भाई वॉशरूम जा, ठीक है, वॉशरूम जा। मैं भाई ठीक है चलो। तो अब हमारे पास गियर वगैरह, ठीक है, बड़े बड़े बैग, उसके अंदर गिम्बल, लाइट, चार्जर, कैमरास, ये सब कुछ रखा हुआ है। तो हम अपना सामान लेके गए, बाथरूम ढूंढ रहे हैं, बाथरूम नहीं मिल रहा भाई, क्या है, कहाँ जाए, क्योंकि होटल बहुत बड़ा था। और बाथरूम का दरवाजा ना ऐसा था कि दीवार ही थी, हिडन दरवाजा बाथरूम का। पता नहीं भाई किसने बनाया था, जो भी था। तो भाई किसी ने बताया कि ये है बात, ठीक है, स्टाफ मेंबर ने, कि ये बाथरूम है, यहाँ से चले जाओ, इसको पुश करोगे ना तो दरवाजा खुल जाएगा, तो अब अंदर जा सकते हैं। मैं ठीक है, तो स्टाफ मेंबर चले, हम दोनों गए, हम दोनों ने दरवाजा खोला, हमारे सामने एक पूरा नंगा आदमी खड़ा है हमारे सामने, ठीक है। और वो ऐसे फेस टू फेस नहीं खड़ा था, उसका साइड, वो ऐसे खड़ा था, तो उसका साइड प्रोफाइल दिख रहा था और वो सामने शीशे में देख के ना बाल कर रहा था। He was butt naked, नंगा भाई, नंगा, ठीक है। और बाथरूम जाते टाइम ना हम दोनों यही बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे क्या ही हो जाएगा बुरा। ये विदिन 5 मिनट्स हुआ है होटल में घुसते ही, विदिन 5 मिनट्स खोला और वो नंगा खड़ा है सामने। भाई मैं तो शॉक में चला गया था। मैं वहाँ गियर वगैरह टांग के ऐसे खड़ा हूँ दरवाजे पे और मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पहले ना मेरे को उसका अपर हाफ देख, मैंने अभी नीचे देखा ही नहीं था, अपर हाफ देखा, मैं बहन शर्टलेस खड़ा है। फिर मैं थोड़ा सा नीचे देखा, मैं उसका बट का कर्व दिखा है, ये नंगा खड़ा है। और मेरे को ना आवाज आती पैरों की, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मैंने साइड में मुड़ के देखा, मेरा दोस्त 4 किलोमीटर दूर भाग चुका है भाई, अलग भाग लिया वो, बड़ करके रोड रनर बन गया, वो निकल गया। मैं वहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ और मैं भी ना एकदम से घबराया, मैं साइड हो गया और वहां से निकला ना, मैं दोस्त के पास गया। वो जो बंदा था ना जो हमारे सामने नंगा खड़ा था, उसने ना हमें देखा नहीं, ठीक है। तो मैं उसके पास पहुंचा और हम दोनों की गांड फट ली। मैं फक, जिस लेडी के थ्रू हम आए हैं यहाँ पे, वो इस चीज की बात कर रही थी, भाई ये इंडस्ट्री बहुत गंदी है भाई, हमें नहीं करना शूट, हमारी गांड फट ली थी, ठीक है। उसके बाद जाके पानी वानी पिया, क्योंकि अब तो भाग नहीं सकते, क्योंकि जिनका वो इवेंट था वही सामने खड़ी थी, उनसे बात हो गई, अब तो भाग नहीं सकते, तो करना पड़ेगा। तो अब ना हमने साइड प्रोफाइल से देखा ना, तो हमें मेजॉरिटी बॉडी दिखी, हमने फेस नहीं देखा है, दोनों नहीं देखा, ना उसने देखा ना मैंने देखा, क्योंकि भाई हम शॉक में थे। मेरे को उसका बट दिख रहा है भाई, मेरा बट पे ध्यान था कि भाई मेरे को मैं थोड़ा सा गौर करा कि मैं हो सकता है इसमें कुछ पहना हो, मेरे को वहम हो रहा है। वो वहम में देखा तो दोस्त भाग चुका है मेरा, ठीक है। तो मेरे समझ आ गया था कि उसने सही में नहीं पहना हो कुछ भी। तो उसके बाद सोच रहे कि भाई फक भाई इंडस्ट्री तो बहुत गंदी है, इधर तो नहीं करना शूट भाई, नहीं करना काम भाई, ये क्या है, ऐसे ढूंढना होता है, ऐसे ऐसे तो लोग हैं। क्योंकि हमें सारी पॉसिबिलिटीज दिख गई कि अगले 5 दिन में हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। गांड फट ली थी, ये सब कुछ हुआ। तो उसके बाद जिन मैम का इवेंट था उनसे मिले, शी वाज नाइस, ठीक है, उनसे बात करी, ऐसा मतलब हमने बताया नहीं कुछ कि हमने क्या देखा, क्योंकि वही ना, हमें नहीं पता ना कौन सा इंसान कैसा है। व्हाटएवर मैम को बताते कि मैम ऐसा ऐसा हमने देखा, वो बोल देती अरे हाँ ये तो होता है यहाँ पे, अभी तुम्हारे साथ भी होगा। तो भाई हम तो मर जाते वहीं पे हार्ट अटैक से, तो हमने कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने
सारी टीम से मिलाया, तो वहां पे ना कुछ 15-16 मॉडल्स थी, 15-16 मॉडल, ठीक है। ब्यूटीफुल, स्मार्ट तो नहीं कहूंगा मैं भाई, मॉडल्स आर फकिंग डम, मॉडल्स आर फकिंग डम। मॉडल्स में दिमाग नहीं होता, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, मॉडल्स में दिमाग नहीं होता, बहुत रेयर होता है किसी मॉडल में दिमाग, फैक्ट है ये, मैंने खुद देखा है, इंडस्ट्री में काम कर रही है, करा है मैंने, मेरे को पता है, ठीक है। तो 15 लड़कियां भाई ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल सबकी सब। तो उनसे मिले, उनका एक कोच था, ठीक है, दिस हैंडसम गाय, वो कोच करता था कि ऐसे वॉक करना है, ये सब कुछ है ना, डिसेंट गाय, ठीक है। तो ऐसे हुआ, तो अब ना सब कुछ उन्होंने मिलवाया, तो अब हमें ना अपने रूम्स तक जाना था, 5th फ्लोर था शायद हमारा, 5th या 7th फ्लोर, ठीक है। तो हम सारे ना एक ही लिफ्ट में घुस गए, वो मैम जिनका इवेंट है, उनका कोच, ठीक है, मैं, मेरा दोस्त और 1-2 लोग और थे, ठीक है। हम घुस गए, तो ऐसे बात हो रही थी, तो हम थोड़ा खुल गए थे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तो हमने बताया कि मैम हमने ना ये देखा है, तो मैम ऐसे शॉक में चली गई कि क्या, कौन था वो, शक्ल नहीं देखी। मैम हम शक्ल देख ही नहीं पाए, हम तो भाग लिए वहां से, ठीक है, कि तुमने शक्ल नहीं देखी ये। तो वो कोच बोलता तुमने शक्ल नहीं देखी उसकी, ठीक है, मैं नहीं देखी सर, पता नहीं क्या है, पूरा मतलब कुछ नहीं देखा, कैसा दिखता है वो, क्या है। मैं सर हमें कोई आइडिया नहीं, हमने तो थोड़ा सा देखा और हम भाग लिए वहां से, हमारी फटली थी, ये सब कुछ बताया। बोले यार वो हो सकता है होटल में कोई और गेस्ट, क्योंकि वो बाथरूम ना सोना के पास है, तो हो सकता है तुम गलत में घुस गए हो ऐसा, ठीक है। हम गलत में नहीं घुसे थे, वो नॉर्मल टॉयलेट ही था। अब हम रूम में पहुंच गए, रूम में मैं और मेरा दोस्त है, अब हम रूम में पहुंच गए, रूम में मैं और मेरा दोस्त है, हम दोनों ऐसे कैमरा वैमरा निकाल रहे, चार्ज वगैरह कर रहे हैं, और हमें ना एकदम से स्ट्राइक हुआ। मैं तो कैमरा वैमरा कर रहा हूँ, मैं नहीं, मेरे दोस्त को, दोस्त बोलता भाई रोहन तूने वो कोच को देखा था? मैं हाँ देखा था। और तेरे को वो बाथरूम वाला बंदा याद है? थोड़ा थोड़ा याद है वो विजुअल? और मैं चला गया, भैंचोद वो तो कोच ही था। ओ भाई गांड पड़ ली हमारी, क्योंकि इसलिए वो कोच ना बार बार लिफ्ट में हमसे पूछ रहा था कि भाई तुमने पक्का शक्ल नहीं देखी उसकी, पक्का नहीं देखी? मैं नहीं देखी सर, हम तो भाग लिए थे ये वो। अब पता है क्या था, अब अगले 5 दिन शूट था, अगले 5 दिन शूट होना था, और वो 5 दिन हमें प्रिटेंड करना पड़ रहा था उस कोच के साइड, हमें उस कोच के शॉट्स लेने हैं भाई, कोच करते हुए मैं ऐसे कैमरा गिम्बल पे लगा के ऐसे ऐसे शॉट ले रहा हूँ भाई, ये सब कुछ, और मेरे दिमाग में वो पूरा नंगा ही आ रहा है, हर बार उसका शॉट ले रहा हूँ मैं, और मेरे दोस्त को एक्ट करना पड़ रहा है कि हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। वो हो सकता है वो अभी ये देख ले, उसको चैनल पता है मेरा भाई, हाँ मेरे को पता है तू ही था कोई बात नहीं, योर सीक्रेट इज सेफ विद मी, वैसे नाम वाम नहीं बताऊंगा, चल कर। तो ये भाई हमारी गांड बढ़ ली थी। तो भाई यहाँ पे हमें पता चला कि भाई फक की मॉडल, एक तो हमें पूरे शूट के टाइम ना हमें ये रियलाइज हुआ कि मॉडल्स में दिमाग नहीं हो, उनमें जेन्युइन दिमाग नहीं हो। तुम्हें ना उनसे बात करके तुम्हें पता चल जाता है कि इनको जिंदगी में किसी चीज के लिए ना एफर्ट नहीं करना पड़ा। मैक्स टू मैक्स इनसे जो एफर्ट हुआ है ना वो ये हो सकता है कि भैया ट्रेडमिल पे भाग ली बस थोड़ा, ठीक है बस, और भगवान ने सुंदर शक्ल दी थी, इनको कुछ नहीं आता। दूसरी चीज हमें ये पता चली 95% फैशन शोज जो होते हैं ना वो फेक हो, वो सिर्फ फेक होते हैं। वो पता है क्यों कराए जाते हैं? ये यूजुअली पता है कौन कराता है? जो जैसे कोई टीवी चैनल वाले हैं, ठीक है, उन्होंने अब बना दिया कि भाई अवार्ड्स हो गए, ये हो गया, या फिर किसी की मैगजीन है, ठीक है, वो मैगजीन वगैरह न्यूज़पेपर नहीं आते जो एरोप्लेन वगैरह में दिखते हैं तुम्हें, उन्हीं के ओनर्स, ठीक है, उनको क्या करना होता है, वो ये बोलते हैं ब्रांड्स के पास जाके कि हमें फैशन शो कर रहे हैं, इसको स्पॉन्सर कर दो, हमें 50 लाख रुपए दो, हम इसको कवर करेंगे, ये हमारी मैगजीन में भी जाएगा, ये फ्लाइट्स वगैरह में भी लोग देखेंगे, तो आपका बहुत फायदा है। वहां से पैसा निकालने की टेक्निक होती है बस। सही में भाई फैशन शोज सारे नकली होते हैं, मॉडल्स में दिमाग नहीं होता, और कोच लोग नंगे घूमते हैं भैंचोद। सही में भाई हम गांड फटी में हमने काम करा है 5 दिन, गांड फटी में भाई कि भैंचोद क्या करें, यहाँ कोच नंगा घूमता है, लड़कियों में दिमाग नहीं, भाई दिमाग फट लिया था भाई। 5वें दिन जब वहां हम इमेजिन 5 स्टार होटल में तुम 5 दिन बंद हो, ठीक है, और ये सब कुछ तुम्हारे चारों तरफ चल। और एक और चीज हुई थी बीच में कि हमसे पहले ना उनका कोई और शूट करता था बंदा, कोई तो साउथ इंडियन बंदा था, ऐसे था। तो हमारा पहला शूट, तो हम तो खुद घबराए हुए कि हमारा काम अच्छा है नहीं है क्या है, ठीक। तो मैम जो करा रही थी ना इवेंट, उन्होंने ये साइज क्यों आ रहा है कोच, अरे हे भगवान, उसने हमें ऐसे नहीं देखा था, उसने वो ऐसे खड़ा था, ठीक है, और वो बाल ऐसे कर रहा था। तो भाई मैंने फ्रंट एरिया नहीं देखा, मैंने ये एरिया था, उसका बट का कर्व दिख रहा था भाई, लंड वंड कुछ नहीं देखा मैंने, अच्छा हुआ नहीं देखा, घर भाग जाता मैं। अब वो जो मैम थी ना, उन्होंने बोला कि भाई हमारा ना ये बंदा है, बहुत सालों से हमारा शूट कर रहा है, ही इज टू गुड, ये फिल्म्स में काम करता है, ये सब कुछ करता है। और भाई मेरा और मेरे दोस्त की गांड फटली बहनचोद कि भाई अगर ये आ गया शूट करने तो ये हमारा काम क्यों लेंगे, ठीक है, हमारी गांड फटी हुई। तो भाई वो आया, साउथ इंडियन बंदा, पतला सा, टोपी लगा रखी थी, ठीक है, चूतिया सा उसका गिम्बल था नकली सा, ठीक है, और कैमरा, और वो आके ऐसे बात कर रहा है कि वो ही ओन्स द होटल, ऐसा एटीट्यूड। और मैम भी जो इवेंट कराई वो भी प्यार से बात कर। तो मेरे और मेरे दोस्त की गांड फट गई, भाई हमें काम देखना पड़ेगा इसका कैसा है, हमारी फटी पट। तो झिझक के ना हमने मैम बोला, मैम थोड़ा काम दिखाओ कि हम भी सीख लेंगे, थोड़ा हम भी तो देखें क्या शूट कर। तो उन्होंने भेजी 2-3 वीडियो। वो मीम देखा तुमने, दिस इज द बिगेस्ट पीस ऑफ डॉग शिट, वो था। और उस टाइम पे
हमें समझ आ गया कि भेंचो फैशन वालों को ये भी नहीं पता कि वीडियोस अच्छी कौन सी होती हैं। इनको कोई क्लू नहीं है। जेन्युइनली मैं और मेरा दोस्त उसकी वीडियो देख रहे हैं और उस टाइम पे ना हम इतने घबराए हुए थे, हमें ये लग रहा था कि भाई ये जो उसकी गोबर वीडियो थी ना, मैं भाई दिस इज द रियल क्वालिटी, हम बेकार बनाते हैं, हमें ये बनाना पड़ा सही में। फिर हमने और हमारे दोस्त थे ना, हमने सबको भेजी वहां कि भाई ये अच्छी है क्या, ये वो सारे गाली बक रहे हैं, क्या बकवास है ये वो। फिर हमें समझ आया कि भाई साहब हमें यहाँ पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, हम बहुत बढ़िया से कर। तो हमने फिर पूरा शूट वूट करा, सब कुछ खत्म हुआ, ठीक है। और 5वें दिन जब हम उस होटल से बाहर निकले हैं भाई, इतना अच्छा लगा है ना, वो आलिया भट्ट का मीम है ना, मेरे को घर जाना है, वो हो चुका था हमारा कि भाई घर जाना, ठीक है। और भाई जो भी मॉडल्स वगैरह होती है ना, 95% मॉडल्स का कोई फ्यूचर नहीं, फैक्ट्स, ठीक है। तुम क्यों देखते हो जो मॉडल्स भाई बहुत बढ़िया से कर रही थी पहले, ठीक है, वो क्यों आके इंस्टाग्राम पे नाच रही, क्योंकि इस चीज का कोई फ्यूचर नहीं है। अब तुम 22 के हो, ठीक है, 22 के हो और तुम भाई बहुत सुंदर दिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो अगर तुम 22 हो, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो मॉडलिंग में, देन यू विल ग्रो ओल्ड। फिर तुम नहीं रहोगे द शिट, ठीक है, तुम्हें कोई और रिप्लेस कर देगा। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, ये भी चीज भी समझ आ गई थी। तो बहुत लाइफ लेसंस मिले थे। बट साइज भाई, बट साइज इतना बड़ा नहीं था, बहुत टाइट थी उसकी वो स्क्वीज करता था अपनी बट और फिर शीशे में देखता था खुद को, ऐसा वो बट स्क्वीज करता था और उसके माथे पे नसें आ जाती थी सही में भाई। तो भाई ये हुआ था मेरा पूरा फैशन शो।